क्योंकि ओम प्रकाश राजभर स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक के बहुत करीबी है और उनको उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत है। तो क्या पता है कि कौन कौन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी बलिदान दिया, कैरियर बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया और नेताजी को इस पार्टी के लिए, नेता के लिए काम किया। लेकिन आज नेता कहीं न कहीं दरकिनार करके अपनी मलाई, अपनी व्यवस्था, अपने परिवार के चक्कर में आंख बंद कर लिए हैं। और नेता के सपोर्ट करने वाले लोगों, नेता के साथ चलने वाले लोगों, अरे पीला गमछा लगाने वाले लोगों, आपको कसम है महाराजा सुहेलदेव का कि कभी भगवान न करे ऐसा दिन तुम्हारे ऊपर आए जब कन्हैया राजभर ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने कैरियर को ठुकरा करके इतना काम करने का, मेहनत करने का काम किया। जब उनके दुख सुख में ये नेता काम नहीं आ रहे हैं, जब कन्हैया राजभर का ये नेता नहीं हुआ तो आपका कहाँ होगा। जब कन्हैया राजभर का मदद नहीं हो सका तो जीवन में नेता किसी का मदद नहीं कर पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज ब्रजेश राजभर जी लक्ष्मी हॉस्पिटल में गए थे। कन्हैया राजभर के परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। गैस सिलेंडर फटने से कन्हैया राजभर की पत्नी और दो उनकी बेटियां आग में झुलस गई हैं। बहुत बड़ा आफत विपद उनके परिवार पर टूट पड़ा है। कभी ओम प्रकाश राजभर के उनके पार्टी में रह करके उनका बहुत सहयोग करते थे, लेकिन आज वही ओम प्रकाश राजभर उनका साथ देने के बजाय ओम प्रकाश राजभर कन्हैया राजभर के परिवार और कन्हैया राजभर से मुंह मोड़ लिए हैं। इसी बात को जानने के लिए ब्रजेश राजभर जी से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लक्ष्मी हॉस्पिटल में गए थे, क्या स्थिति है? कन्हैया राजभर के परिवार से मिलने के लिए गए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? स्थिति तो बहुत बद से बदतर है और कन्हैया राजभर जी आज बहुत ही विकट परिस्थितियों में है। मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि नेता मंत्री आए न आए अब उनका अपना मामला है, लेकिन मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो समाज का हित चाहते हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो समाज की इस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वीडियो आप अपने नेताओं के लिए बनाते हो, समाज के लिए, इतिहास के लिए बनाते हो, एक वीडियो कन्हैया राजभर की पत्नी और उनके बेटियों के लिए जो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। आज 11 से 12 दिन हो गया घटना हुए और कन्हैया राजभर किसी जमाने में ओम प्रकाश राजभर के लिए भीख मांग करके, गांव-गांव भीख मांग करके, गमछा बिछा करके अपने नेता के लिए, अपने नेता के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आज वो नेता उस परिस्थिति में, वो गायक अपने कैरियर को लात मार दिया। नहीं तो अपना कैरियर बना लेते। बिरहा में उस समय बिरहा के नौजवान जो है इतना चमकते हुए सितारे थे, अगर वो अपने कैरियर पर ध्यान दिए होते तो आज उनसे बड़ा बिरहा गायक कोई नहीं होता। बहुत बेहतरीन व्यक्ति, न अपने परिवार के साथ दे पाए, न तो अपने कैरियर पे साथ दे पाए और वे दोनों को ठुकरा करके वो समाज के साथ और नेताजी के साथ लगे रहे। लेकिन आज नेताजी ओम प्रकाश राजभर को आज 11 से 12 दिन हो गया, उनको सूचना है, लेकिन उन नेता को फुर्सत नहीं है। नहीं तो आज कन्हैया राजभर जिस परिस्थिति में है उनकी मदद करने की जरूरत है। अगर जो भी भाई वीडियो देख रहा है, इसको इतना शेयर करिए कि ओम प्रकाश राजभर नेताजी तक ये मामला पहुंचे और उनके संज्ञान में पहुंचे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक के बहुत करीबी है और उनको उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत है। आज कन्हैया राजभर का परिवार, मैं क्या कहूँ, जितने पुराने लोग हैं, आज तो जुम्मा 4 दिन हुए, नए नए लोग जुड़े हैं, उनको क्या पता है कि कौन कौन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी बलिदान दिया, कैरियर बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया और नेताजी को इस पार्टी के लिए, नेता के लिए काम किया। लेकिन आज नेता कहीं न कहीं दरकिनार करके अपनी मलाई, अपनी व्यवस्था, अपने परिवार के चक्कर में आंख बंद कर लिए हैं और आंख बंद करके समाज को नकारने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को नेता तक पहुंचाइए, क्योंकि नेता के लिए जो आदमी भीख मांग करके जब बिरहा गाते थे तो 10,000 5,000 की जो मदद मिलती थी, उस पैसे को नेता के सामने जो है कि रख देते थे और नेता उसमें से 100 200 500 निकाल के देते थे तो अपने घर चले जाते थे और अपने कैरियर को ठुकरा करके किसी परिस्थिति में, मैं तो ये सुना कहते कहते रो दिए वो
कि जब इनके घर पे ऐसी विपत्ति आई थी, इनका घर गिर गया था, टूट रहा था, जब ये नए घर का निर्माण कर रहे थे तो कहे कन्हैया तुमने तो बहुत बलिदान दिया, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा साथ दिया, अब एक और साथ देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा बताइए साहब क्या करना है। उन्होंने कहा कि यार हमारी पत्नी अकेली है, 10-5 मिस्त्री और लेबर लगेंगे, घर मकान बनाना है, अपनी पत्नी को अपने परिवार को हमारे यहाँ जो है कि कुछ मदद के लिए भेज दो, और खाना पीना बनाने में और घर बार देखने में और जो है कि सारी व्यवस्था में बहुत दिक्कत आएगी। तो उस समय उस परिस्थिति में, उस विकट परिस्थिति में कन्हैया राजभर अपनी पत्नी को 3-4 महीने के लिए इनके घर पे जो है इनके बच्चों के लिए खाना पीना, इनके मिस्त्री लेबर के लिए घर बनाने में उनकी मदद करके अपने परिवार को दरकिनार करके इनके परिवार को मजबूत करने का काम किया। आज क्यों नेता की आत्मा इतनी रूह का मर चुकी है, उनके आंख का पानी सूख गया है कि इतनी सूचना मिलने के बाद भी आज नेता का न फोन आया न कोई मदद आई। अगर नेता चाहते तो एक फोन से इनका बढ़िया ट्रामा सेंटर और पीजीआई में इलाज हो सकता था। तो वह नेता के सपोर्ट करने वाले लोगों, नेता के साथ चलने वाले लोगों, अरे पीला गमछा लगाने वाले लोगों, आपको कसम है महाराजा सुहेलदेव का कि कभी भगवान न करे ऐसा दिन तुम्हारे ऊपर आए जब कन्हैया राजभर ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने कैरियर को ठुकरा करके इतना काम करने का, मेहनत करने का काम किया। जब उनके दुख सुख में ये नेता काम नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा तो वो संघर्ष हमको लग रहा है सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। जब कन्हैया राजभर का ये नेता नहीं हुआ तो आपका कहाँ होगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कन्हैया राजभर के परिवार के लिए एक वीडियो मैं नेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा लिंक भेज दूंगा। एक वीडियो शेयर करके उनके जो है कि रहमत की दुआ के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके आर्थिक मदद के लिए आप लोग जरूर अपील करिए और नेता तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि क्यों इस नेता का आंख का पानी सूख गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी एक घटना हुई थी जो निर्मम हत्या यूपी कॉलेज में हुई थी। सूर्य प्रताप सिंह नौजवान जो बीएससी का छात्र था, इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में खुलेआम बंदूक लेकर के जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सुरक्षित नहीं है और ऐसी निर्मम हत्या होने के बाद के समाज का है कि एमएलसी कोई नेता भाजपा के जो है उनके घर जाते हैं और उनकी आर्थिक मदद 5 लाख रुपया दे करके करते हैं, तब समाज उनके साथ जिंदा है और लड़ने और मरने के लिए तैयार है। आज ऐसे नेताओं के आंख का पानी सूख गया, अपने निजी लाभ, अपनी निजी स्वार्थ, अपने परिवारवादी व्यवस्था में समाज को ठुकरा दिए, समाज को नकार दिए। तो ऐसे नेताओं को जगाने के लिए आए समाज के लोगों, आए पीला गमछा लगाने वाले लोगों, आए सुहेलदेव का नारा लगाने वाले लोगों, आप लोगों को सुहेलदेव का कसम है कि कन्हैया राजभर के परिवार के लिए आप लोग वीडियो जरूर बनाइए। उनके सपोर्ट, उनके सहयोग, उनकी आर्थिक मदद के लिए, उनकी अच्छी इलाज और अच्छी व्यवस्था के लिए आप एक वीडियो बना करके जरूर शेयर करिए ताकि हमारे नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इस कन्हैया राजभर के संघर्ष की कहानी, इनके आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे इनके बेटी पत्नी को इलाज मिल सके और वो सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो ऐसे संघर्ष में आप लोग जरूर भागीदार बने, इनका सपोर्ट करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप बातें रखी समाज के सामने, क्या समाज इन वीडियो को देख करके कन्हैया राजभर जी का मदद हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, समाज जरूर जाएगा। नेताजी जाए चाहे न जाए। मैं तो नेता की कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी करीबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राधिका पटेल, उनके भाई की कोई घटना हुई थी और मैं तो देखा कि घटना के तीसरे दिन नेताजी ओम प्रकाश राजभर पहुंच जाते हैं उनके मदद के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। इतना बड़ा मंत्रालय है, इतना बड़ा उनका रुतबा है, अगर वो हॉस्पिटल पे चले जाते तो कम से कम डॉक्टर, हॉस्पिटल, पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाता। एक फोन अगर ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री को कर देते तो शायद कन्हैया राजभर की पत्नी और उनकी बेटियों का इलाज उच्च स्तरीय इलाज हो जाती और ट्रामा सेंटर, पीजीआई चाहे मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज करने की जरूरत है। उनको जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तो समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं एक स्कैनर उनके जो है परिवार का भी मैं जारी करूंगा
और उसका लिंक भेज दूंगा, और आप लोग जरूर उनका आर्थिक मदद करिए, उनका सहयोग करिए। नेता आए न आए वो उनका मामला है, लेकिन मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐ समाज के लोगों, अब कन्हैया राजभर के मदद की जरूरत है। 11 से 12 दिन हो गया, नेता अपने करीबी अपने जो है कि लोगों के बीच जो है कि राधिका पटेल के भाई को देखने तीसरे दिन जा सकते हैं, और 11-12 दिन से कन्हैया राजभर आज वो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। 3-3 जो है कि बेड पे पड़े जो है परिवार, उनकी पत्नी और उनकी बेटियां पड़ी हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कन्हैया राजभर जी का मदद करिए और नेताजी तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि नेताजी इस बात को सुने, क्योंकि नेताजी के लिए वो आदमी भीख मांग करके रो रो करके अपने कैरियर को लात मार के, अपने परिवार को लात मार करके वो आदमी अपना पूरा संघर्ष करके, अपने पूरे जीवन का संघर्ष जो है नेताजी के साथ लगाने वाला व्यक्ति आज इंतजार कर रहा है। आज वो सुदामा अपने कृष्ण का इंतजार कर रहा है और कृष्ण के आंख का पानी सूख गया है। इसलिए मैं समाज का आह्वान करता हूं कि ये समाज के लोगों, कन्हैया राजभर जी का मदद करिए, उनका इलाज हो सके, उनके परिवार का, उनके बेटियों का, उनके पत्नी का, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप लोग उस घमंड में मत बैठिए कि नेता हमारा मदद करेगा। जब कन्हैया राजभर का मदद नहीं हो सका तो जीवन में नेता किसी का मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, और फिर कभी किसी समाज का व्यक्ति किसी नेता पे भरोसा उठ जाएगा। अगर वो कुछ हो गया अनहोनी तो भरोसा नेताओं से और समाज से उठ जाएगा उस व्यक्ति का। क्या ओम प्रकाश राजभर अपने स्वजाति के लोगों का मदद करने के लिए कन्हैया राजभर जी के साथ जुड़ेंगे? अपने कार्यकर्ताओं को अपने भी जुड़ेंगे, अपने बेटे को जोड़ पाएंगे या मिलने की चेष्टा रखेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, उम्मीद तो वही है कि अगर वो चाह जाए तो सरकार में है और स्वास्थ्य मंत्री के करीबी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के करीबी है। चाहे तो उस इतनी बड़ी घटना है उसमें काफी मदद मिल सकती है। अगर नहीं चाहेंगे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज के लोगों का आह्वान कर रहा हूँ कि ये समाज के लोग, अभी भी वक्त है। ये समय कभी कन्हैया राजभर पे, कभी किसी और पे, कभी आप पे, कभी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। लेकिन अगर वास्तव में समाज का भला चाहते हैं तो उस आदमी का दिल और आत्मा न टूटे, फिर कभी ऐसे रिश्ते को जो है तार तार न कर दिया जाए कि वो आदमी की भरोसा ही छूट जाए समाज से। ऐसा होने से पहले मैं आप लोगों से यही आह्वान निवेदन करता हूं कि नेता तो नेता, लेकिन समाज के लोगों को अब आगे आकर के उनकी मदद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी ब्रजेश राजभर जी से, और कन्हैया राजभर जी बहुत ही तन मन धन से ओम प्रकाश राजभर जी के जब पार्टी की शुरुआत किए थे तो उस समय उनके साथ रहे और बहुत मदद किए थे। गांव गांव जा करके, घर घर जा करके बिरहा गाया और उनके पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा समय दिया। आपको लगता है कि यही घटना अगर आपके साथ होगा तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी आपके लिए आएंगे सामने, आपके घर तक पहुंचाएंगे मदद? इसी बात को अगर आपको लगता है तो कन्हैया राजभर जी का भी मदद होना चाहिए, इसी बात को हम कहना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो आप तक पहुंचता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राजभर समाज में पहुंचाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।